गुड मॉर्निंग रखियो। मैं वीरेंद्र कुमार विवेक आप सभी का इस YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिंदगी जिंदगी तन्हा है, सफर की रात है। जिंदगी तन्हा है, सफर की रात है। कौन कितना आगे बढ़ता है, अपने अपने मेहनत और हौसलों की बात है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपने मेहनत और हौसले को बनाए रखें। निश्चित रूप से आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। तो हम आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप में क्या ताकत है, आप क्या करना सोच रहे हैं। खुद पे भरोसा रखो, किसी दूसरे पे भरोसा मत रखिए। अगर खुद पे भरोसा रखते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने मंजिल आज होकर हो निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। दूसरे भरोसा रखने वाले इंसान आज न कल निश्चित रूप से गिरता है। तो प्यारे बच्चों, खुद पे भरोसा रखिए। आप पे क्या समुद्र है, आप पे क्या लहर है, उसको आगे बढ़ चलिए। आप लोग को आज क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं बताऊंगा। तो आप लोग शांतिपूर्वक से इस क्लास को देखेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो फिर हम कमेंट करेंगे। निश्चित रूप से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 8.1 का आपके स्क्रीन पर है। हम पढ़ के आपको बताता हूं, समझाता हूं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC जिसका कोण 20 समकोण है। एक त्रिभुज है जिसमें B क्या है, समकोण है। इस ट्रायंगल ABC इज दी राइट एंगल ट्रायंगल। तो B तो आपका क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। यदि इफ tan A इक्वल 1/√3 तो then find the value of फॉलोइंग केस। यहां लिखे निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हमको जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, मान इसका ज्ञात कर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उससे हम लोग को जो दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू से हम लोग कुछ मान निकाल लेते हैं। तो यहां पे आपको दिया हुआ है tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3। कितना दिया tan A बराबर 1/√3। तो tan आप जानते हो कि tan A, तो tan थीटा बराबर आप जानते होता है कितना, P/B। तो tan थीटा बराबर P/B। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/√3। 1/√3। तो एक ट्रायंगल का यहां बनाते आकृति हम मुखिया थीटा इसको मान रहे हैं ना, थीटा इसको मान रहे हैं। तो यहां पर A हो, यहां पर B और सॉरी यहां पर क्या B समकोण है तो B को राइट एंगल, यहां पर C ABC, यहां आपका 90 डिग्री बना। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या हुआ, परपेंडिकुलर की लंब हो गया। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया आपका, अगर इसको हम थीटा मानेंगे तो यहां क्या बेस रखेंगे, क्या आधार। ये आपको हाइपोटेन्यूस में क्या, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। तो यहां पे P आपका 1 हो गया, ये कितना हो गया √3। निकालना है हमको क्या, H निकल रहा है। तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यानी कि H बराबर जानते हैं हम लोग √अंडर P का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, यहां पे P का मान कितना दिया हुआ, P का मान दिया 1 का स्क्वायर प्लस इसका मान दिया √3 का स्क्वायर हो गया। तो यहां पे 1 का स्क्वायर 1 √3 का √3 गुना √3। किसी भी संख्या को अगर रूट लगा रहता है, रूट में अंदर रहता है उसका स्क्वायर, तो वो जो संख्या तो वही दिखता है, ठीक है। तो √3 3 का स्क्वायर 9 लॉगरिथम 3 है, कितना हो गया 3 हो गया। अब हम लोग दोनों के ऐड करें कितना 4 हो गया। अब 4 पर 2, तो H आपको कितना निकल गया, यहाँ पे 2 निकल गया। अब हमको जो कुछ करा वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या,
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आप लोग को बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन कोस टेन हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद, कोसेक सेक और कोट। तो इससे हम लोग त्रिकोणमिति का 6 अनुपात जो होता है सभी का मान हम लोग उसको उससे देख लेते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा देखते हैं कि साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा इसको मुख्य साइन थीटा का फॉर्मूला p बाय h इनटू cos थीटा वाला b बाय h प्लस यहां पे आपको दिया फिर cos थीटा cos a माफ कीजिए, ठीक, b बाय h, ठीक, प्लस ये यहां p बाय h इनटू cos थीटा b बाय h इनटू p बाय h। तो यहां पर हमको इसको देखें cos a sin a, मुखिया जी यहां दिए क्या परपेंडिकुलर, इसको ये क्या परपेंडिकुलर होगा। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा बेस होगा। तो p का मान कितना 1 बाय p का, अगर p बाय h तो p का मान 1, h का मान 2 गुना b बाय यानी कि मुखिया जी c, यहां पे c है, थीटा का मान अब यहां पहुंचे तो इसके सामने में ये क्या होगा लंब होगा। तो हमको फार्मूला करा है b बाय h, b का मान कितना 1, h का मान 2। जब यहां पे हम जब इसको थीटा मानेंगे तो ये क्या हो गया आधार, इसके सामने वाला ये भुजा क्या होगा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाले भुजा क्या बोलते हैं हम लोग लंब कहते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं। प्लस आप कहा कि cos a फिर यहां मुखिया जी है यानी कि थीटा यहां पे है, इसके सामने वाला ये क्या हो गया आपको परपेंडिकुलर, तो बेस यही ना हुआ। तो √3 बाय कितना h का मान 2 इंटू उसके बाद फिर c, फिर यहां पहुंचेंगे, जब यहां पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां आपको हो गया कि p, तो मुखिया जी यहां पे p हो गई है, तो √3 बाय कितना h का मान 2। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर दिए, कितना होगा 4 बाय 1 प्लस जो दिखता है √3 कितना होगा तो 3 हो गया। बस इसका देखें कि बेस मेरा सेम है, बेस क्या है सेम है, इसको जोड़ सकते हैं 3 4/4 कट गया, कितना आंसर होगा 1 हो गया। तो 1 नंबर को 9 का रोमन नंबर 1 का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम इसको नोट मिटाएंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, मुझे लगता है कि यहां सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको हम लेते यहां पर cos a, फिर इसी की ट्रायंगल से लेते cos a, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b बाय h इनटू cos c, मुखिया जी आते फिर b बाय h लिखेंगे, b बाय फॉर्मूला वो है b बाय h माइनस, इसको लोग ब्रैकेट में लेते हैं, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, sin a p बाय h और p बाय h। आप इसको देख के नहीं बता सकते सर कट जाएगा, नहीं, इसके वैल्यू जो मान है उसको देख के देखेंगे क्या होता है। चलिए तो प्यारे बच्चों यहां पर इसके अकॉर्डिंग a के अकॉर्डिंग मुखिया b का मान कितना √3 बाय h का मान 2 इंटू उसके बाद b यानी कि c के अकॉर्डिंग b का मान कितना 1 बाय 2 हो गया, माइनस अब देखेंगे sin थीटा p बाय, तो p का मान इतना sin a यहां पे तो p बाय 1 बाय 2 इंटू
सी के अकॉर्डिंग P का मान हो गया √3 बाय 2। अब ये देखिए यहां हम लिख सकते हैं √3 बाय 2 दूनी 4 2 2 4 माइनस तो √3 बाय कितना 4 प्लस में ना दोनों कट कितना हो गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको उतारने में आसानी हो। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहां कह रहा है कि ट्रायंगल PQR जिसका कोण Q समकोण है। तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। बन गया। इसमें हमको कह रहा है कि ट्रायंगल Q समकोण है कि राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री। यहां हम लोग क्या बनेंगे 90 डिग्री बना देंगे। हो गया। और उसके बाद हम लोग को करें कि PR प्लस QR। अभी ये पता नहीं चला कि PR हम देंगे कहां से पैसे, लेकिन PQ आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर P दे दीजिए, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब यहां पे जो करा उसके बाद PR यहां पे R हो गया। PR यानी कि इसको मानेंगे, इसको X मान लेंगे तो ये और ये में कितना दिया हुआ ये PR कर्ण और आधार का योगफल जो दिया हुआ, कर्ण और आधार का योगफल कितना दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे एक को x मान लेंगे तो दूसरे को क्या मान लेंगे 25 में कितना x मान सकते हैं ना, क्योंकि दोनों के ऊपर कितना 25 दिया हुआ है। तो चलिए हम लिखेंगे माना कि त्रिभुज PQR के कर्ण आधार मानिए के आधार x सेंटीमीटर है तो कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण बराबर हो गया आपको कितना हो गया तो 25 माइनस x हो गया, 25 माइनस x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे जो हमको दिया 25 माइनस x हो गया। अब यहां से हम लोग क्या इसको माने x, ये कितना हो गया 25 माइनस x हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस से पाइथागोरस प्रमेय से PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। चलिए तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि PR हमको कितना दिया है 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर PQ 5 का स्क्वायर। यहां पर हम लोग को दिया हुआ है PR, तो PR हमको दिया हुआ है x का होल स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि इसको a मान ले इसको b मान ले, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। या तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला आता है ना। तो ये मेरा इसलिए हम लोग a इसको b मान लेंगे। तो यहां 25 का स्क्वायर माइनस
2 इंटू ए इंटू बी अब प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा ना। अब 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर कितना 25 का स्क्वायर कितना 625 625 माइनस ना 2ab तो 25 ना 50 x होगा प्लस ये कितना हो ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर किस है एक्स स्क्वायर उस दोनों में प्लस लगा दोनों को हम लोग काट सकते हैं ठीक। तो काट सकते हैं हम लोग कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे इस 25 को इधर लिखेंगे इसको इधर लिखेंगे कितना हो 50x बराबर कितना 625 माइनस 25 तो ये हो गया आपका तो प्यारे बच्चों हो गया 50x बराबर कितना 600 इसीलिए x बराबर कितना 600 बटा 50 ये सुना कर 5 6 के सॉरी 10 माफ कीजिएगा 12 5 60 तो x का वैल्यू कितना निकल गया 12। जब x का वैल्यू 12 निकल गया तो आपको p q कितना हो गया p r सॉरी q r कितना हो गया q r हो गया आपको कितना q r हो गया आपको 12 सेंटीमीटर। जब q r 12 सेंटीमीटर तो p r नहीं निकलेगा तो p r बराबर लिखे थे हम लोग 25 माइनस x यहां हो गया 25 माइनस 12 यानी कितना 13। तो आपको ये पी आर कितना निकल गया पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो यहां पर हो गया है 13 सेंटीमीटर ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि बोल रहा अब कह रहा है कि तो साइन पी तो साइन थीटा वाला फार्मूला कह रहा है कि p बाय h फार्मूला वही निकलेगा। तो फार्मूला यही निकलेगा इसको थीटा माना है थीटा इसको माना है तो p बाय h तो p बाय h ये परपेंडिकुलर x का मान निकल गया आपको 12 तो इसको थीटा मानते कितना p का मान 12 ठीक h अब p बाय h तो इसको h का मान कितना h का मान 13 हो गया। चलिए अब कह रहा है कि cos p तो cos थीटा फॉर्मूला होता है b बाय h तो b का मान cos p तो b का मान 5 h का मान 13। अब करा tan थीटा वाला p बाय b तो tan थीटा वाला p बाय b तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि p ठीक तो p का मान कितना 12 बटा b का मान 5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 से कंप्लीट हो रहा है इसको आप लोग नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूं। तो यहां पर कि बताइए कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि अंतिम करा बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। इसका कहने के मीनिंग है जो कथन स्टेटमेंट दिया हुआ है वो रिलेशन आपका ट्रू है या फॉल्स है। कारण सहित अपने उत्तर पूछ यानी कि रीजन सहित आंसर दीजिए और मैं इसमें क्या रीजन है क्या कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है।
तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम तब होगा जब p का मान छोटा होगा किससे? p का मान छोटा होगा किससे? आधार से। जैसे मान चलिए हम लोग लिखते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहां 4 रहेगा, यहां 3 रहेगा, तो कैसे होगा ये मान? यदि 1 से कम, यदि यहाँ पे 2 आ जाए, यदि यहाँ पे 4 रहे, यहाँ पर 3 दिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये पलट भी सकता है ना। तो tan a का मान से हमें रियल के यदि पढ़ते एवरी टाइम, हर एक केस में tan a का मान 1 से छोटा नहीं होता है। कोई परेशानी? चलिए, तो ये आपका असत्य है, यानी कि ये आपका असत्य है। क्या है? असत्य है। चलिए, अब यह करें कोण ए के किसी मान के लिए sec थीटा sec a 12/5 होता है। तो यह किसी मान के लिए, कोई भी ऐसा मान लेते हैं यहां पे, तो sec a, तो यहां पे sec थीटा क्या होता है? sec थीटा बराबर h बाय p। sec h बाय p होता है, h बाय b होता है, जिसको हम लोग चेक करते हैं। तो sec थीटा का मान किसी भी के लिए sec a तो 12/5, ठीक है। हम अगर यहां पे थीटा माने तो ये बटा कितना h बाय p हुआ। यदि इसको a मानेंगे तो ये आपका भी, तो उस केस में ये बराबर हुआ ना। तो sec a का मान किसी भी केस में कहीं भी रहेगा, तो जो मान है हर एक दिशा में, प्रत्येक टर्म पे वही मान निकलेगा। समझ गए? तो ये आपका हो गया सत्य। अब यहां पर करें कि 3 नंबर, cos a को a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये कोसेक का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी से कोसेक लिया गया, ये कोजेंट होगा। ये भी आपका क्या है? गलत है। ये भी गलत है। ये आपका क्या था? सही था। ये क्या हो गया? असत्य। चलिए, अब 4 नंबर करें कि cot और a का गुणनफल होता है। नहीं, इसका सिंबल दिया हुआ कि उसका थीटा, लेकिन इसका सिंबल इसको एक चीज से उसके साथ जोड़ मिलाएगा, इसका गुणनफल नहीं। ये क्या होगा? असत्य। ये भी हो गया आपको असत्य। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा और 4/3 होता है। तो प्यारे बच्चों, sin थीटा और फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं कि p/h। कभी भी h का मान p और b से छोटा नहीं हो सकता है। कभी भी h का मान p और b से छोटा नहीं। यहां पर देखें कि यदि इसके अकॉर्डिंग देखें तो 4/3, यहां पर h का मान 3 और p का मान 4। ये कथन बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आज बहुत ही खुशी का माहौल आप लोग को होता होगा, महसूस होता होगा कि 8.1 एक्सरसाइज आज खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 8.2। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका जो उसके थीटा का मान निकाले से 0 से लेके 90 डिग्री तक का जो मान निकालेंगे हम लोग, पहले उसको देखेंगे। उसके बाद पुनः हम 8.2 आप लोग को बताऊंगा। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, साथ ही साथ अगर क्लास अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर अच्छा नहीं लगे तो आप देख वो मत कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ने में नहीं रोक सकते हैं, तो हमें आप सपोर्ट कीजिए, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो ये आपको
विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से आपको हम बेहतरीन शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस से देने का प्रयास करूंगा। मेरा चैनल का नाम है परफेक्ट चॉइस ऑनलाइन क्लासेस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, सावधान रहे।